वहाँ किसी हर एक को डर है। ये तो अगर सरकार का ये दावा है तो ये ठीक नहीं है, ये गलत है। हर एक इंसान को जो कश्मीर में रहता है, आज तो कोई हिंदू नहीं रहता है वहाँ, आज तो मुस्लिम मेजॉरिटी रहते हैं, लेकिन डर का माहौल अभी भी है। इसको गवर्नमेंट को सीरियस लेना। मेजॉरिटी के लोग जो मुस्लिम थे उनके बस की बात भी नहीं थी। वो चाहते थे कि कश्मीरी पंडित नहीं निकले, लेकिन बदकिस्मती से वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि एक बंदूक का डर था, बंदूक का माहौल था, वो अभी भी है। वो बंदूक का डर जो है वो आज भी है। जहाँ मुस्लिम भागे गए हैं वहाँ कश्मीरी पंडित भी भागे गए, और मुस्लिम भी मारे गए, कश्मीरी पंडित भी मारे गए। उनका कोई, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी जम्मू कश्मीर में, उन्होंने क्यों नहीं रोका? उन्होंने क्यों फ्री हैंड दिया सब लोगों को मारने के लिए? वो जो वहाँ हुकूमत कर रहे थे वो तो भाग गए, लंदन कोई भाग गया, फ्रांस कोई कहीं भाग गया। लिहाजा लोग वहाँ बेचारे गरीब लोग मारे गए। और आज तक कश्मीरी का हिस्सा है कश्मीरी पंडित, वो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो बड़े, वो राजा थे वहाँ, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने हमको पढ़वाया। वही टीचर थे हमारे, वही जो हमारी बहनें थी, हमारी बहन के साथ बहुत जुल्म हुआ। नहीं, ये नहीं कह सकते हैं कि हम उनके साथ नहीं जुल्म हुआ, लेकिन साथ द कश्मीर फाइल मूवी जब से आपने देखा है कि वो थिएटर्स में रिलीज हुई है, तब से वो खुद का ही बनाया हुआ हर एक दिन का रिकॉर्ड तोड़ रही है। और अगर मूवी की बात करते हैं, वो रिकॉर्ड तोड़ कमाई तो कर ही रही है, लेकिन आपने देखा कि उस दशक की याद आ जाती है 1990 की, जब कश्मीरी पंडितों का प्लान जो है वो कश्मीर से हुआ और वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर बस गए। और आज एक बार फिर से उनके जख्म जो है वो ताजा हो गए उस मूवी को देखने के बाद में। और अगर हम इनके डायरेक्टर की बात करें, वो साफ तौर पर यही कहते हैं कि ये मूवी बनाई गई है इंसाफ के लिए, कि उन्हें जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। अब जिस तरह से अगर हम बात कहें, तब बहुत कुछ हुआ था इसके बारे में, जो है वो लोग अलग अलग तरह से सोशल मीडिया पर जो है वो वीडियोस भी डाल रहे हैं और वीडियोस काफी ज्यादा वायरल भी हो रही हैं। बट एक भाईचारा था जिसकी वजह से वो जो है कहीं ना कहीं आपने देखा कि आपसी मतभेद जो है वो पैदा हो रहा है यहाँ पर। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए नजीर अहमद लावे जी हैं, जो पीपल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, और मैं आपको बता दूं फॉर्मर पार्लियामेंट मेंबर भी रह चुके हैं। सर, द कश्मीर फाइल मूवी जो है वो जब से आई है तब से विवाद चल रहा है। आपने देखा किस तरह के हालात जो है वो बन गए हैं। अगर हम पूरे देश भर की बात करें, वहां से जो है वो वीडियोस भी बाहर आ रही हैं, और एक भाईचारा जो था कहीं ना कहीं वो जो है थोड़ा सा जो है दूर होते हुए नजर आ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो 30 साल का मामला है, 30 साल पहले ही जो हुआ, कश्मीरी पंडित जो वहाँ से भागे गए, और बदकिस्मती से ये अपने ही मुल्क में माइग्रेंट हो गई, बहुत बड़ी बदकिस्मती है। तो हमारी जो हमदर्दी है वो कश्मीरी पंडितों के साथ है। हम दोनों, जैसे कश्मीरी पंडित या कश्मीरी मुस्लिम या कश्मीरी सिख, हम भाई भाई हैं। इसके बदले जैसे इसको उछाला जा रहा है, ज़ख्मों को उछाला जा रहा है, करेदा जा रहा है, इसके बदले अगर मरहम हो सकती है तो वो ज़्यादा ठीक है। क्योंकि 30 साल के बाद जो मैंने देखा, 15-20 साल से सारी सरकारें कह रही हैं कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस लाएं। वो एक हिस्सा है जो हमें कश्मीर का। तो उनके बड़े बड़े मसले हैं, उनके ये मसले नहीं, जैसे फिल्म तो कुछ बनती है, फिल्म में कुछ दिखावा भी होता है, उसको लोग देखते हैं, कहीं वो अपने हिसाब से होता है, फिल्म अपने हिसाब से होता है, लेकिन बेसिक जो मामला है, बेसिक कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर लाने का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। क्योंकि जब 90 में वो माइग्रेट हो गए वहाँ से, वहाँ मेजॉरिटी के हाथ में कुछ नहीं था। मेजॉरिटी के लोग जो मुस्लिम थे उनके बस की बात भी नहीं थी। वो चाहते थे कि कश्मीरी पंडित नहीं निकले, लेकिन बदकिस्मती से वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि एक बंदूक का डर था, बंदूक का माहौल था, वो अभी भी है। वो बंदूक का डर जो है वो आज भी है। जहाँ मुस्लिम भागे गए हैं वहाँ कश्मीरी पंडित भी भागे गए, और मुस्लिम भी मारे गए, कश्मीरी पंडित भी मारे गए। उनका कोई, क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे, जब माइनॉरिटी में थे तो उनको थ्रेट लगा, जब पहले थ्रेट उनको दिया गया, या उनको खुद को भी लगा थ्रेट है, और लोग मारे गए। जब एक लोग कहीं पर लोग मारे जाते हैं तो वहाँ ऑटोमेटिकली तो वो माइग्रेंट अपनी जान को सेव करना चाहते हैं, अपनी इज्जत को सेव करना चाहते हैं, अपनी बेटी को सेव करना चाहते हैं, अपनी माँ को सेव करना चाहते हैं। वो चीज़ें इन चीज़ों में होती है। लेकिन पिछले 30 साल से जो हालात हैं जम्मू कश्मीर में, स्पेशली इन कश्मीर, उसको इसके लिए यहाँ की आज की जो सरकार है या पहले सरकार थी, उन्होंने अभी तक उतना ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैं एक पार्लियामेंटन की हैसियत से मैंने भी बहुत बार बोला है पार्लियामेंट में कि उस पर एक्शन होना चाहिए। अगर जो लोग उसमें इन्वॉल्व है, जो सरकारें इसमें इन्वॉल्व हैं, जो सरकार के लीडर बड़े बड़े इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने उस वक्त कश्मीरी पंडितों को वहाँ नहीं रोका, उनको भी जवाबदेह बनाना चाहिए। और नो डाउट 30 साल लगे, 25 साल लगे, लेकिन उनको जवाबदेह बनाना चाहिए, उनके साथ बहुत सख्ती से निपटना चाहिए। उस वक्त कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी जम्मू कश्मीर में, उन्होंने क्यों नहीं रोका? उन्होंने क्यों फ्री हैंड दिया सब लोगों को मारने के लिए? वो जो वहाँ हुकूमत कर रहे थे वो तो भाग गए, लंदन कोई भाग गया, फ्रांस कोई कहीं भाग गया। लिहाजा लोग वहाँ बेचारे गरीब लोग मारे गए। और आज तक कश्मीरी का हिस्सा है कश्मीरी पंडित, वो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो राजा थे वहाँ, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने हमको पढ़वाया। वही टीचर थे हमारे, वही जो हमारी बहनें थी, हमारी बहन के साथ बहुत जुल्म हुआ। नहीं, ये नहीं कह सकते हैं कि हम उनके साथ नहीं जुल्म हुआ, लेकिन साथ साथ जो मुस्लिम मेजॉरिटी उनके साथ भी वही हुआ।
लिहाजा जब तक फॉरेन दखल है, जब तक फॉरेन कंट्रीज़ का दखल है उस मामले में पहले कश्मीरी पंडित मारे गए, तब तो मुस्लिम मारे जाते हैं। लिहाजा सरकार को, हमारी सरकार को जो मतलब जो भी इकदाम होगा, जो भी इकदाम फॉरेन लेवल पर हो चाहे इंटरनल लेवल पर हो, उसको सख्ती से इस चीज़ को कंडम लेकिन अगर मूवी की बात करते हैं तब से ये वहां पर क्रिएट हो गया है कि जो मुस्लिम्स थे उन्होंने कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया जो वहीं पे रहने वाले थे। देखिए आज मतलब कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कश्मीरी मुस्लिम भी टीवी पर आते हैं, कश्मीरी पंडित भी आते हैं। आप देख रहे हैं दोनों में विचारों में परेशानी है। कश्मीरी पंडित नहीं चाहते हैं कि हम इन जख्मों को कुरे देंगे। हमारी बहनें, हमारी बेटी, छोटी छोटी बेटियां जो 10 साल 15 साल, वो भी आते हैं कि हम कश्मीर जाना चाहते हैं। वो इनकी स्टेट है, उनकी जन्मभूमि है। हम चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं कि वह वापस आए और वहाँ पर बसे, और जैसे बसे। अब मेरी कोई आपत्ति नहीं कि कहाँ बसेंगे कहाँ नहीं, मेरे गाँव में बसे, अपने घर में बसे, कहीं बसे, लेकिन गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए। जो प्रॉपर्टी थी उनकी, जो मकान थे उनके, वो तो ख़त्म हो गए। ऐसे हम मूवी पर बहस करते रहेंगे लेकिन उनके फ्यूचर के लिए कुछ नहीं सोचेंगे। उनके मकान उजाड़ गए, उनकी प्रॉपर्टियाँ चोरी हो गई, क्योंकि वो बहुत नेचुरल है। जहाँ पर कहीं कोई सेफ गार्ड नहीं होता था, वहाँ वो चीज़ें हो जाती हैं। जैसे जंग में, जैसे आज रशिया एग्जैक्टली वही जो हो रहा है। इसी तरह जब घर से कोई निकलता है, कोई भी आदमी, अगर आज भी हम घर से निकले तो उसे दिन वहाँ कहीं ना होगा। इनके साथ मतलब बहुत जुल्म हुआ, और उसके साथ लोगों में भी इस चीज़ का विक्टिम हो। जो कश्मीरी पंडित है, इसमें बहुत से मुस्लिम, आपने देखा होगा, जम्मू में बसते हैं, कोई दिल्ली में बसते हैं, और बिज़नेस ख़त्म हो गया। लेकिन मेरी गुजारिश है सेंट्रल सरकार से और हमारी एलजी साहब से भी कि कुछ ना कुछ स्टेप उठाइए ताकि कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में बसे और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से। अभी मैं आप ही के स्टेटमेंट पे आना चाहूंगी। आपने कहा कि वहां पर जो बंदूक का डर है वो अभी भी है, लेकिन भाजपा कहती है अब कश्मीर में बंदूक का डर नहीं है, पत्थरबाजी की घटनाएं भी कम होगी। नहीं, जिसने भी कहा, तो मैं ऑन ग्राउंड रहता हूँ, मैं अपने घर में रहता हूँ। मेरे 16,000 में मेरे घर को भी जला दिया, लेकिन मैं कभी भी घर से नहीं भागा है। मेरी हिम्मत है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और मेरी हिम्मत भी है। मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूँ कश्मीर में जो कभी घर से नहीं निकला है। एज एमपी मैं दिल्ली से सीधे घर आता था और लोगों से मिलता था। मुझे लोग ऑन ग्राउंड के पर ग्रिप है, ग्राउंड पर मुझे लोग बता रहे हैं। मैं कल ही आया, मुझे 2 दिन हो गए यहाँ, लेकिन डर है वहाँ, हर एक को डर है। ये तो अगर सरकार का ये दावा है तो ये ठीक नहीं है, ये गलत है। हर एक इंसान को जो कश्मीर में रहता है, आज तो कोई हिंदू नहीं रहता है वहाँ, आज तो मुस्लिम मेजॉरिटी रहते हैं, लेकिन डर का माहौल अभी भी है। इसको गवर्नमेंट को सीरियस लेना चाहिए। और पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई यहाँ पर? हाँ, पत्थरबाजी की घटना तो कम हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। पत्थरबाजी की नहीं है, कहीं जलसा नहीं, कहीं जलसूर नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन डर है। चलिए आपकी पार्टी पर आ जाते हैं। पीपल कॉन्फ्रेंस को जो है वो बीजेपी की टीम कहा जाता है, बी टीम, क्या ऐसा है? देखिए, ये तो पॉलिटिकल राइवलरी है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कहता होगा या बीजेपी को भी होता है। हम तो इस देश के हिस्से हैं, हम इस मुल्क के हिस्से हैं। हम क्या पाकिस्तान के भी टीम बन सकते हैं? हमको बनना नहीं, ये देश चलाना है। देश चलाने के लिए हमें जो फैसिलिटी मिली है, जो प्रोविजन मिला है कि देश में काम करने का, तो हम उसके लिए काम करेंगे। बी टीम क्या वो ठीक नहीं थी? टीम बन के काम करेंगे या ऐसे ही काम करेंगे? नहीं, हम अपनी पार्टी चलाते हैं। हमारे जो लीडर थे मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब, उसको भी शहीद कर दिया गया। उसकी जो पार्टी है हम वो चलाते हैं। उसका सज्जाद साहब लोन साहब जो डायनेमिक लीडर है और बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है, वो हमारे लीडर है और मेरे लीडर हैं आजकल। तो उसी की मतलब हिदायत पर हम काम चलाते हैं। चलिए, एक सवाल मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूंगी। जिस तरह से अक्सर भाजपा ये दावा कर रही है कि कश्मीर की और जम्मू की बदलती, अभी हम कश्मीर की तस्वीर पर बात करते हैं कि कश्मीर के हालात जो है वो बदल रहे हैं और कश्मीर में जो है वो दूध की नदियां बहती हुई आपको दिखाई दे रही है। नहीं, दूध की नदियाँ कहाँ बह सकती हैं? आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए, एलजी साहब के दौर में मैंने देखा, ऑन ग्राउंड पर देखा हुआ, उसको क्या इत्तेफाक है। लोगों के बच्चों को घर ऑर्डर आ गए, जो नौकरी लगा वहाँ, चाहे पंचायत में लगा, चाहे कहीं भी लगा, चाहे अकाउंटेंसी में लगा, लेकिन घर ऑर्डर आ गए। जो दिलजन लोग हैं, घर आ गया, कोई पैसा नहीं हो खर्च हुआ। जो हमारी बदनामी थी कि कश्मीर में पैसे मांगे जाते हैं, कश्मीर में वो हो रहा है, कश्मीर में लूटा जा रहा है, लेकिन आजकल वो सिस्टम नहीं है। गवर्नर साहब हमारे अच्छे हैं, जिस लोगों के घरों में कि ऑर्डर, वो तो आली कार्ड में कोई नहीं बोलता है कि अगर अच्छी काम होगा एलजी साहब के दौर में कोई अच्छी काम हो, लेकिन बोलता नहीं है कोई। मेरे बगैर तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बोलता है। लोग आगे आना चाहिए। कुछ चीज़ें बहुत हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता एकदम जितने मसले हल होते हैं उतने मसले ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सरकार का हर एक सरकार यही कर सकती है। जब सरकार आती है वो बड़े बड़े दावा करती है, जब तक सरकार होती है तब तक और भी मसले बढ़ जाते हैं। ये बट नेचुरल है जैसे। लेकिन हमारी सरकार जो आजकल की सरकार, हमारी जो लीडर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हमारे एलजी साहब, वो बड़े सियाना आदमी हैं और अच्छी तरह से गाँव जाकर बहुत अच्छा काम करते हैं। डेवलपमेंट हो रही है। जी, डेवलपमेंट हो रही है।
ये थे हमारे साथ नज़ीर अहमद लावे जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ऑन ग्राउंड जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की बात भी, हर दरअसल जो भी सरकार रहती है कुछ कमियां उसमें रहती हैं, हालांकि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स होते हैं, हम अक्सर नेगेटिव एस्पेक्ट्स में बात करते हैं, तो उनके जो पॉजिटिव पहलू होते हैं वो भी देखने चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पर आपने देखा था कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर जो है वो बात हुई, और उन्होंने खुद भी बताया कि किस तरह से वहां पर कौन सी सरकार थी, और लगातार ये फिल्म जो है वो सुर्खियों में है। अपनी राय को जो है वो जरूर साझा कीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंबू बुलेटिन। आशिया खान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।